So first of all, this is going to be the mega show in West Bengal in Calcutta, first time in East India, World Mithai Namkeen Convention and Expo, which is a grand show of Mishti and Chanachur industry across the world. This is the only show in the world which is on this subject. This show is the 6th edition. Before this, it has held in Delhi, in Indore, in Jaipur, in Chandigarh, and now 6th edition is in Calcutta. So it is a great opportunity for the West Bengal industry as well as the eastern industry like Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Assam, Bihar to take part in this show and get their business upgraded. The biggest growth in the food industry, it is called that coming from the Mishti industry and the Namkeen industry. हमारा मकसद जो है इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने का है और यही इस शो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेटेस्ट रॉ मटेरियल्स हैं, पैकेजिंग ट्रेंड्स हैं, इन सबको हम लोग इस शो में डिस्प्ले करेंगे। Is Rahul Chaurasia ji. I would like him to say a few words, please. नमस्कार। मिष्टी उद्योग बनने के बाद जब हम लोग FSNM के साथ ज्वाइंट हुए तो उसके बाद हम लोग को यहाँ के मिठाई वालों को समझ में आया कि हम लोग के पास कितना कमी था कि हम लोग आज एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये सब में हम लोग कितने पीछे थे। तो आज ईमानदार की चेष्टा से हम लोग काफ़ी चीज़ में सुधार लाए हैं, काफ़ी अपने इंडस्ट्री में मशीनों का इंट्रोड्यूस किए हैं और अभी ईमानदार में काफ़ी चीज़ बताया, नीलांजन दा भी बताया, फिरोज भाई बताया और आगे कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद। Federation of Sweets and Namkeen Manufacturers. My name is Firoz Haidar Naqvi. I am the director of the federation and organizer of World Mithai Namkeen Convention and Expo. It is ये पहला बार हिंदी में बोलूँ, पहली बार ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है, पूरे ईस्ट इंडिया में पहली बार हो रहा है ये शो और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे पूरे भारत से करीब 25 से 30 हज़ार मिठाई चनाचूर के मिष्टी के मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, मशीनरी, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, सब तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी। करीब यहाँ पे 500 से 600 स्टॉल होंगे जहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटीज़, पूरे भारत की मिष्टी को भी डिस्प्ले किया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से वो अपनी मिष्टी की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अभी कोई मान लीजिए कोई सिलीगुड़ी में है और उसको बेंगलोर अपना मिष्टी दोई बेचना है या रसगुल्ला बेचना है तो वो कैसे करेगा? अभी तो एक दिन में ख़राब हो जाता है। तो उसको कैसे पैक करना है, उसकी कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, उसकी किस तरह से उसके अंदर उसकी ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, ये सब वो लोग आके सीख सकते हैं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, समझिए आके कि अपनी मिष्टी को, अपने चनाचूर को, अपने समोसे को, नाश्ते को आप कैसे पूरे भारत को खिला सकते हैं। सारा इंडिया में आपको कितना स्टोर है? पूरे इंडिया में लगभग हम लोग की मिष्टी की लगभग 5 लाख शोरूम हैं। 5 लाख, ठीक है, पूरे हमारे मेंबर्स के छोटे बड़े लगा के। और अगर वैसे देखा जाए मिष्टी शॉप के हिसाब से तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही 5 लाख दुकानें हैं। और कितना वर्कर है? कम से कम 10 लाख लोगों को हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं और अगर इसका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा तो लगभग 2 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जाता है। ये सबसे बड़ी मतलब एक अगर टॉप 10 में ये आती है एम्प्लॉयमेंट में पूरे भारत में। एक भी जहाँ पे भी दुकान होती है वहाँ पे 2 से लेके 200-300 लोग तक काम करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट। आप तो इतना बड़ा मिष्टी दुकान किया है, आप तो रुपया कमाता, लेकिन समाज का क्या वार्ता देता है? देखिए, समाज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि समाज को एक मिठाई का शॉप जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। एक जहाँ पे एक छोटा सा भी एक मिष्टी का शॉप होता है वो रात को 12 बजे तक बंद होता है और सुबह 5 बजे खुल जाता है। रात को भी अगर कोई लड़की वहाँ से गुजरती है तो माँ बोलती है कि वो मिष्टी की दुकान के आगे से आना, वहाँ रोशनी रहता है। तो समाज के लिए एक मिष्टी का दुकान जो है ना वो खिलाने से लेके समाज की सिक्योरिटी तक के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, कोई गम नहीं बांटते, सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं। क्या काम करता है पुअर पीपल के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है मिष्टी का, अभी आप इसे बहुत से एग्जांपल है जिसका छोटा सा एक लकड़ी का दुकान था 20 साल पहले, आज वो 200 करोड़ की कंपनी चला रहा है। ये इस वजह से क्योंकि उसका जो स्वाद है, स्वाद सबसे बड़ी चीज़ है, वो ट्रैवल करता है। आज केसी दास कलकत्ता की कंपनी है लेकिन इसका ज़्यादा बिजनेस जो है वो बेंगलोर में है। तो यहाँ से जाके उन्होंने पूरा बिजनेस सेटअप किया और आज केसी दास का रसगुल्ला सबसे मशहूर है बेंगलोर के अंदर। तो ये एक मतलब भारत को जोड़ती है मिठाई और खुशियाँ बांटती है, कोई इसके अंदर गम नहीं है। जो
कोई बच्चा पास होगा, कोई प्रसाद। बच्चा पैदा होगा, भगवान का प्रसाद, भोग, प्रसाद। शादी ब्याह कुछ भी होगा तो हम सिर्फ मिष्टी की बात करते हैं। अच्छा थैंक यू অবভিয়াসলি WMNC যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মিঠাই অ্যান্ড নামকিন কনভেকশন, এতে আমরা লাস্ট 2 বছরও পার্টিসিপেট করেছিলাম। আর এবছর আমাদের কাছে খুব খুশির জিনিস যে এটা কলকাতায় এসছে, সেটা আমাদের খুব গর্বের ব্যাপার একটা। কারণ ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত স্টলওয়ার্ড যারা আছেন, বড় বড় যারা বিগ শটস নামকিন বিজনেসে এবং মিঠাই বিজনেসে, তারা প্রত্যেকে এবার আসছেন এখানে এবং এটা অর্গানাইজ করার জন্য মিষ্টি উদ্যোগকে অনেক ধন্যবাদ। বিমানদা আমাদের এখানে খুবই উদ্যোগ নিয়েছেন এটা কলকাতায় এবার করার জন্য, অর্গানাইজ করার জন্য। এবং FSNM এর যিনি ফিরোজ নকভি স্যার আছেন, তো উনিও এটা যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছেন এখানে এটাকে করার জন্য, অর্গানাইজ করার জন্য কলকাতায়। তো আমরা এটার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট হতে পারে খুবই খুশি, খুবই আনন্দিত। মুখরোচক, যেটা আপনাদের একদম ফ্যামিলি ব্র্যান্ড, তো এখন কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল তো বটেই, সারা ইন্ডিয়াতে তার প্রেজেন্স কীরকম স্যার? আমাদের বেঙ্গল ব্র্যান্ডে স্টার্ট করা হয়েছিল, এখন আমরা প্যান ইন্ডিয়া ছড়িয়েছি এবং তার সাথে সাথে এক্সপোর্টও আমরা করছি বিভিন্ন জায়গাতে, যেমন USA, UK, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এখানে আমাদের অলরেডি এক্সপোর্ট চলছে। আর প্যান ইন্ডিয়া বিজনেস আমাদের খুবই ভালো হচ্ছে। বেঙ্গলের পর ব্যাঙ্গালোরে আমাদের খুবই ভালো রেসপন্স, কারণ সেখানে বাঙালি কমিউনিটি প্রচুর আছে। নর্থ ইস্টেও খুব ভালো, মুম্বাইতে আমরা খুব ভালো ব্যবসা করছি। এছাড়া দিল্লি, গুজরাট, রাজস্থান, আপনার চেন্নাই, সব জায়গাতে আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি আমাদের প্রোডাক্টটা। বেস্ট উইশেস ফ্রম হ্যালো কলকাতা টু মুখরোচক, অ্যান্ড অফকোর্স বেস্ট উইশেস টু ওয়ার্ল্ড মিঠাই নামকিন কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো 20। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পেয়ে গেছি সঙ্গীতা চক্রবর্তী, আমাদের ভেরি পপুলার মুখরোচক ব্র্যান্ডে, যারা নাকি অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে আছে এই প্রোগ্রামে। ম্যাডাম, এই বিশাল বড় প্রোগ্রাম প্রথমবার পেয়েছেন আপনারা কলকাতায়। हेलो নকভিজি স্যার, 1 মিনিট প্লিজ। আপনারা প্রথমবার পেয়েছেন এই এক্সপোকে কলকাতায়, আর কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। এইটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, এবং এটা কলকাতায় হচ্ছে, তার জন্যে আমরা খুবই আমাদের ভালো লাগছে। আমরা ফিরোজ নকভির কাছে আমরা ভেরি মাচ গ্রেটফুল যে উনি কলকাতায় করছেন, এবং ধীমানদাও এটা আমাদের কেসি দাসের ধীমানদাও এটা খুব আগ্রহের সঙ্গে এটা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছেন। এটা আমার মনে হয় খুবই ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, কারণ সারা ভারতবর্ষব্যাপী সবাই এখানে আসে, এই জন্যই এটা খুব ভালো। থ্যাংকস আ লট, অ্যান্ড বেস্ট উইশেস টু মুখরোচক অফ কোর্স। থ্যাংক ইউ।